एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज M3R5 से रिलेटेड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आप लोगों का डिक्शनरी। देखिए, एक लूपिंग का क्वेश्चन मैंने करा ही दी है। आपको एक डिक्शनरी लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या नीलेट की बुकलेट में एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि D1 D2 दो डिक्शनरी ली गई हैं और दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करना है, मतलब जो सेम वैल्यू उनको भी ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमने यहां से पाइथन ओपन कर लिया। पाइथन की प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमने यहां से रिसेंट फाइल ओपन कर ली। रिसेंट फाइल ओपन करने के बाद इन्होंने दो डिक्शनरी दी हुई है। D1 इक्वल टू, इन्होंने ए पहली डिक्शनरी दी है A:100 कॉमा B:200 कॉमा C:300। इन्होंने पहली डिक्शनरी इन्होंने ये डिफाइन करने के दी है। दूसरी डिक्शनरी इन्होंने D2 नाम के वेरिएबल में दी है, जहां पे A:300 कॉमा B:200 कॉमा D, यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज कर दी गई है, D:400। ये आपको दो डिक्शनरी दी गई है, इन दोनों डिक्शनरी को कंबाइन करना है, मतलब और जो सेम वैल्यू उनको ऐड करना है आप लोगों को। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए, मैंने एक यहाँ पे एक डी नाम का वेरिएबल ले लिया, डिक्शनरी नाम का ब्लैंक डिक्शनरी, जिसमें हम लोग नई डिक्शनरी ऐड ऑन करेंगे। हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, फॉर x इन D1। हमने D1 तक एक लूप चला दिया कि एक एक की D1 क्या करेगा, एक एक की निकालता जाएगा। A निकालेगा, B निकालेगा, C निकालेगा D1 में। इसी तरह हम D2 के साथ भी यही काम करते हैं। D2 की भी हम एक एक वैल्यू को ले लेते हैं, y इन D2। अब ये D2 की एक एक वैल्यू को निकाल देगा। अब हमें क्या करना है, दोनों सिमिलर वैल्यू को कंबाइन करना है। मतलब इफ यदि हमारा x और y दोनों वैल्यू सिमिलर हैं तो हम लोग ने D1 के x में, D1 के a में हमने क्या किया, D1 का a मतलब x में a वैल्यू आ रही है हमारी, प्लस D1 का x को D2 के y के साथ हमने ऐड कर दिया। मतलब दोनों अगर सिमिलर वैल्यू होंगी x और y की, जब तो x का a और D2 का a, दोनों का a लेके दोनों का 300 और 100 और 300 दोनों जुड़ के D1 के x में चला जाएगा। अब हमने क्या किया, जो नई डिक्शनरी ली थी, नई डिक्शनरी हमने D ली थी, D की a वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज कर दी, जो D1 के x में वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमारी ये वैल्यू को तो ऐड कर देगा, लेकिन अभी a और b वैल्यू कट। नेक्स्ट D1 डॉट अपडेट, हम यहां से D1 में अपनी सारी वैल्यू स्टोर कर लिया सम करके। अब D1 डॉट अपडेट में हमने D की वैल्यू होल्ड कर दी। अब D2 डॉट अपडेट से हमने D1 की वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, अब अगर हम प्रिंट D2 कराएंगे तो D2 में हमारी सारी वैल्यू कंबाइंड होके स्टोर हो गई। ये देखिए, आपको रन करा के दिखा देते हैं प्रोग्राम। ये आपसे क्वेश्चंस कह रहा था, A B 400, D और C 300। ठीक है, ओके। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट दीजिए और